यस, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 50, ठीक है ना, DEMA, ठीक है ना, डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसको आपको कैसे यूज करना है? स्कैल्पिंग के लिए। ये सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए यूज होगा, वो भी निफ्टी 50 में, राइट। आपको इसको कहीं और यूज नहीं करना है, लाइक सेंसेक्स में नहीं करना है, बैंक निफ्टी में नहीं करना है, मिड कैप स्मॉल कैप जो भी है ना, कहीं में भी नहीं करना है, सिर्फ ओनली एंड ओनली फॉर निफ्टी 50, राइट। ओके, सिंपली आपको क्या करना है, डीएमए के लिए आपको सबसे पहले होना चाहिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम। ओके, टाइम फ्रेम क्या होगा आपका? टाइम फ्रेम होगा आपका 1 मिनट का, राइट। वी ऑलरेडी हमने आपको यहाँ पर ऑलरेडी टाइम 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं। ओके, तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है। उसके बाद इंडिकेटर में जानना है आपको, राइट। यहाँ पर सर्च करना है डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके, क्लिक करना है। ओके, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग चेंज करनी है, 9 की जगह 50, ठीक है ना, हाफ सेंचुरी मारनी है। ओके, हाफ सेंचुरी को यूज करना है यहाँ पर, राइट। देखो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, आई थिंक। अगर कोई दिक्कत होगा मुझे बताना भाई, राइट। मैं मैसेज नहीं पढ़ रहा हूँ, पहले ये खत्म हो जाए उसके बाद फिर मैसेज पढ़ा जाएगा। ओके, तो आपको फिर उसके बाद करना क्या है, राइट। सिंपली याद रखना ना, आपके लिए मैं पहले कॉल साइड का डिस्कस करते हैं। कॉल साइड में आपको कैसे एंट्री लेनी है, उसके बाद पुट साइड में कैसे एंट्री लेनी है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, राइट। सबसे पहले कॉल साइड, आपका कैंडल बना, राइट। ये आपका कैंडल बना, ओके, ये ग्रीन कैंडल, राइट। मान के चलिए आपका एक ग्रीन कैंडल है और विक के साथ, ठीक है ना। उसके बाद अगेन आपका एक ग्रीन कैंडल बना। ओके, मान के चलिए ये ऐसा कैंडल बनना, कैसे कैंडल कैसे भी बन सकती है आपकी, लेकिन ग्रीन होनी चाहिए। ओके, तो आपको एंट्री क्या लेनी है? एंट्री कैसे लोगे आप? देखो, एंट्री लेने के लिए सिंपल, आपका ग्रीन कैंडल बना है, डीएमए आपके डीएमए ने इस ग्रीन कैंडल को क्रॉस किया है इन बॉडी, नॉट इन विक, ठीक है ना। विक नहीं काटना चाहिए, ये बॉडी काटनी चाहिए ग्रीन कैंडल की। उसके बाद एक फॉलो अप ग्रीन कैंडल बना है, राइट। देन फॉलो अप ग्रीन कैंडल बना, तो आपका यहाँ पर एंट्री होगा। एंट्री के लिए आपका एसएल, ये वीक इसका कहीं पे भी हो, बॉडी कहीं पे भी बनो, लेकिन कैंडल की बॉडी कटने के बाद अगर आपको ग्रीन कैंडल मिल रहा है तब आपकी एंट्री बनेगी। अगर विक में टच करने के बाद आपका ग्रीन कैंडल बन रहा है तो उसमें एंट्री नहीं होगी। याद रखना, बॉडी काटना चाहिए, 50 डीएमए बॉडी काटना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देखो, आपका एग्जाम्पल सामने ही खड़ा है, आज ही की ट्रेड है, मैं बोल रहा हूँ आज ही का ट्रेड है ये, राइट। आज ही की ट्रेड है ये। ओके, अगर आप देखोगे ये आपका बॉडी कटा है, राइट। आपको पता है ये बॉडी कटा है। ओके, अगर आप यहाँ देखोगे ये भी बॉडी कटा है। ओके, एक फॉलो अप ग्रीन कैंडल बना है, आप कहोगे यस, राइट। यस, आपका एक फॉलो अप ग्रीन कैंडल बना है यहाँ पर भी एक, यस। तो ये हो गया आपका एंट्री पॉइंट, राइट। ये हो गया आपका एंट्री पॉइंट। ओके, आपका एसएल कहाँ रहेगा? एसएल भी तो डिफाइन, सबसे पहले देखो, ट्रेड लेने के लिए सबसे पहले आपको एसएल डिफाइन करना है। टारगेट तो आप कभी भी कितना भी बड़ा ले सकते हो, लेकिन एसएल जब तक डिफाइन नहीं होगा आपका रिस्क हमेशा बना रहेगा। तो एसएल कहाँ रहेगा? एसएल जहां पर इस बॉडी को काटा गया है 50 डीएमए के द्वारा, राइट। यहाँ पर बॉडी कटी है, इसके नीचे आप एसएल रखोगे, ये कैंडल जैसी ही क्लोज होती है ग्रीन वाली, सेकंड वाली, उस पर आपका एंट्री। ओके, अब आप बोलोगे टारगेट क्या रखना है? ऑफ कोर्स भाई, अगर एंट्री लोगे तो टारगेट भी तो रखोगे। टारगेट हमेशा रखना सबसे पहले 1:1.5, राइट। ये मेरा 1:1.5 का टारगेट हो गया। ओके, अब इसको आपको बड़ा कैसे करना है? बस अगर मान के चलिए आपके डायरेक्शन में मूव आ रहा है, मार्केट आपके डायरेक्शन में चल रहा है, सिंपली आपको कॉस्ट टू कॉस्ट लगाना है, 1:2 के लिए जाना है, राइट। सिंपल, मतलब ये आपको मतलब आना चाहिए, राइट। अगेन आप यहाँ पर भी देखोगे सेम, एंट्री यहाँ पर हुई आपकी। ओके, एसएल यहाँ पर लगाया आपने, जहां पर विक ने, सॉरी, जहां पर कैंडल को डीएमए ने काटा उसके नीचे आपका एसएल 1:1.5। ओके, ये आपका 1:1.5 हो गया, नियर अप्रॉक्स यहाँ पर, ठीक है ना। फिर इसका 1:2। ओके, जो भी मतलब आपका रिस्क और रिवॉर्ड बैठता है, जो भी आपको सही लगता है, आपको लगता है कि नहीं मैं इस टारगेट को और बड़ा कर सकता हूँ, तो इसके हिसाब से आप अपने एसएल को अप एंड डाउन करोगे, राइट। कॉस्ट टू कॉस्ट लगाओगे, ट्रेलिंग करोगे, ठीक है ना, बड़े टारगेट के लिए। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो कितना 1:5 के आसपास मिला था, राइट। यहाँ पर भी देखोगे तो 1:2 1:3 तो मिला ही होगा यहाँ पर। ओके, आज के दिन की बात कर रहा हूँ, आज पे जो ट्रेड बना था। ओके, तो कॉल साइड में आपको पता चल गया, कॉल साइड में ट्रेड कैसे लेना है। सबसे पहले ग्रीन कैंडल बने,
विक ने विक को ना काट कर बॉडी को अगर डीएमए काटता है, उसके बाद फॉलो अप ग्रीन कैंडल बनती है, तब आपको एंट्री होती है सेकंड कैंडल पे। फर्स्ट कैंडल के लो पे आपका क्या रहेगा, एसएल। सिंपल। ये हो गया आपका कॉल साइड का। कॉल साइड में हो रहा है सेम एज इट इज, आपका पुट साइड में भी होगा। पुट साइड में सबसे पहले आपको, सॉरी, फिर अगेन अगेन अगेन, यस, ठीक है ना, जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। ये आपका रेड कैंडल बना, ओके। आपका फॉलो अप एक रेड कैंडल और बन गया, मान के चलिए, ओके। देन आपकी एंट्री यहाँ पर, आपका एसएल, यहाँ पर आपका टारगेट 1:2 का जो भी होगा, राइट। ये 1:1.5 फर्स्ट एंड 1:1.2, राइट। ये आपका टारगेट होगा, राइट। सिंपल, आपको समझ में आ गया, राइट। कुछ तो दिक्कत नहीं है। 50 डीएमए, ये बॉडी कटी, एक ग्रीन रेड बॉडी बनी, आपका यहाँ पर एंट्री, एसएल एंड टारगेट जो भी है 1:1.5 1:2, जो भी आपका टारगेट और एसएल रहेगा वो रहेगा, उस हिसाब से रहेगा, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे आज देखते हैं, आज कुछ बना है, कल का ट्रेड है, कल का ट्रेड है, ठीक है ना। कल के ट्रेड में ये ग्रीन रेड कैंडल, फॉलो अप रेड कैंडल, ओके। तो ये है आपका एसएल, ये रहा आपका एंट्री पॉइंट, ओके। दिस वन इज योर एंट्री पॉइंट, ओके। दिस वन इज योर एसएल, राइट। आपका जो टारगेट बनता है फर्स्ट 1:1.5, ये आपका 1.5 हो गया, राइट। अगर आप इसको, ठीक है, आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहते हो, ठीक है, नहीं तो 1:1.2 अगर आप ट्रेल कर सकते हो तो, राइट, 1:2 ये आपका बनेगा, राइट। अब ये तो समझ में आ गया कि आपको कहाँ पर एंट्री लेनी है, ठीक है ना, कॉल साइड में कहाँ एंट्री लेनी है, पुट साइड में कहाँ पर एंट्री लेनी है, राइट। सबसे बड़ी बात होती है कि एंट्री लेनी कब नहीं है, राइट, कब आपको अवॉइड करना है, ओके। चलो आज इसके बारे में देख लेते हैं, आज ही के डेट, आज ही के दिन का देखेंगे कब हमको अवॉइड करना है, राइट। तो ये चीजें याद रखना। देखो, पहली बात, आपको तो ये समझ में आ गया है कि एंट्री आपको कहाँ बनानी है, ठीक है ना। दूसरी बात, एसएल आपका 15 पॉइंट से ऊपर नहीं होना चाहिए, ओके। एसएल अगर 15 पॉइंट से ऊपर हो रहा है, एंट्री आपकी बन रही है, ठीक है ना, यहाँ पर आपको एंट्री शो कर रहा है, 15 पॉइंट से ऊपर एसएल है, ट्रेड नहीं लेना है आपको, सिंपल सी बात। तीसरी बात, आपका आईटीएम का यूज करना है आपको, राइट। स्ट्राइक प्राइस आईटीएम का होना चाहिए, इन द मनी का, वो भी कौन सा, 2 स्ट्राइक प्राइस अंदर एट द मनी से, राइट। 2 स्ट्राइक प्राइस अंदर एट द मनी से, ठीक है ना, पहला रूल। दूसरा रूल, ठीक है ना। तीसरा रूल, अगर बाई चांस सपोज दैट यहाँ पर आपका ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल के बाद आपका रेड कैंडल बन गया, ओके। मान के चलिए ईएमए ने ग्रीन कैंडल को काटा, सपोज यही है आपका एग्जांपल है, ग्रीन कैंडल को काटा, उसके बाद तुरंत रेड कैंडल बन गया, ओके। तो आपको ये एंट्री नहीं लेनी है, इस पे एंट्री आप नहीं लोगे, राइट। तो मीन्स आपका अगर रैंडम कैंडल बनते हैं, ठीक है ना, रैंडम कैंडल बनते हैं तो आपको एंट्री नहीं लेनी है। चौथी बात, कभी भी कोई विक काटता है, सपोज ये विक काटा है, ठीक है ना, विक काटने का ग्रीन, देखो कैंडल तो आपका ग्रीन बना है, आप बोलोगे, लेकिन उसके बाद एक ग्रीन कैंडल और बना है, ओके। लेकिन ये जब विक काटा है ना, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना है, तो बॉडी ना काट के अगर विक काटता है तब आपको एंट्री नहीं लेनी है। अगेन, ये 4 रूल हमेशा याद रखना, बस, इसमें और कुछ नहीं है। 4 रूल कौन कौन से है, एसएल 15 पॉइंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इन द मनी में आपको 2 स्ट्राइक प्राइस अंदर ट्रेड करना है, राइट। आज उसके बाद तीसरा है आपका रैंडम कैंडल जब भी बने, रैंडम इन द सेंस, अगर आपका पुट में एंट्री हो रही तो रेड बनेगा, रेड के बाद अगर तुरंत ग्रीन बन गया, आपको एंट्री नहीं लेनी है। चौथी बात, आपका विक काटेगा डीएमए, तब आपको एंट्री नहीं लेनी है, राइट। ये 4 चीजें याद रखोगे जहां पर आपको एंट्री नहीं लेनी है। सिंपल है आपका 50 डीएमए, ये कॉन्सेप्ट है, सिंपल है, राइट। आज के दिन में भी देखोगे ना, आज के दिन में 5 ट्रेड हमको मिले हैं, 5 में से 1 ऐसा गया, 4 आपका टारगेट आए हैं, और बड़े टारगेट आए हैं। पहले ये वाला ट्रेड हमने नहीं लिया था, ये वाले में आपका मान के चलिए एसएल आपका शायद 15 या 18 पॉइंट का एसएल था, तो ये ट्रेड नहीं लिया, ओके। यहाँ पर वीक काटा था, ये नहीं लिया, यहाँ पर भी नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर रैंडम कैंडल बन रहे थे, ओके, राइट। यहाँ पर भी आपका एक बड़ा एसएल मिल रहा था, वो नहीं लिया। यहाँ पर आपका एक एसएल, अगर इसको जाके देखोगे तो यहाँ पर टारगेट मिला था, राइट, टारगेट मिला था, लेकिन आपका प्रीमियम में एसएल ट्रिगर नहीं हुआ था, इसको जाके देख लेना, राइट, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपका एसएल गया था, ये आपका एसएल गया था, यहाँ प्रॉपर ट्रेड मिला था हमको। उसके बाद ये एक ट्रेड मिला था, ओके। उसके बाद यहाँ ट्रेड बन रहा था, लेकिन इसमें प्रॉपर वो नहीं हुआ था, क्या नहीं हुआ था, काटा नहीं था मार्केट में, राइट। उसके बाद आपका एक ये ट्रेड बना था, इसमें आपका एसएल गया था,
ये ट्रेड में, राइट, ये ट्रेड में एसएल गया था। ओके, उसके बाद आपका ये ट्रेड मिला था एक। ओके, इसमें आपका टारगेट आया था। ठीक है, टारगेट आपके बड़े आए हैं, एसएल छोटे हैं। एसएल छोटे मतलब आपका 10-15 पॉइंट से बड़े एसएल नहीं होते, कभी कभी आपका 2-3 पॉइंट का भी एसएल मिलता है, राइट। वो भी आपको लेना है, राइट, वो भी आपको लेना है। अब सपोज ये है, देखो, अब मैंने आपको क्या बोला था, वीक काटेगा उसके बाद रेड कैंडल बनी है, नहीं लेना है। वीक काटने के बाद रेड कैंडल नहीं, हमको प्रॉपर बॉडी कट चाहिए, प्रॉपर बॉडी, राइट। उसके बाद देखोगे सब वीक काटा, रैंडम कैंडल बनी, नहीं लिया। अगेन यहाँ पर वीक काटा था रेड, उसके बाद रैंडम कैंडल बन गई, नहीं लिया। अगेन यहाँ पर देखोगे ग्रीन का बॉडी काटा लेकिन रैंडम रेड बन गया, नहीं लिया। ओके, ट्रेड नहीं होता है। उसके बाद फिर आपका ट्रेड बना ही नहीं है, उसके बाद सिर्फ वीक कटे हैं, राइट। उसके बाद सिर्फ वीक कटे हैं, यहाँ पे भी देखो ये भी वीक कटा है, ये भी वीक कटा है। उसके बाद आप देखोगे 2:30, ठीक है ना। इसके बाद आपको ट्रेडिंग बंद कर देनी है, इसको यूज करना ही नहीं। यही है डीएमए की खासियत, या फिर आप डीएमए में स्कैल्प करना चाहते हो तो इसको आप ऐसे यूज कर सकते हो, राइट।